जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पढ़ने वाले हैं बच्चों वीडिंग कि बच्चों कोई भी वीड्स क्या होती है बच्चों? WEEDS वीड्स। जब हम खेत करते हैं बच्चों, खेती करते हैं, तो कृषि और एग्रीकल्चर में क्या होता है कि फील्ड यानी खेतों में जब हम किसी क्रॉप या फसल को ग्रो करते हैं तो वहाँ के आसपास के जो भी सरफेस है, ज़मीन है बच्चों, जिसमें हम खेती कर रहे हैं, वहाँ कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वीड्स बोलते हैं। WEEDS। चैप्टर 1 क्रॉप, CROP, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्या बच्चों? वीड्स। WEEDS। वीड्स क्या होती है? द unwanted plants or wild plants which grow naturally along with the cultivated crop plants, क्लियर है? आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? वीड्स। WEEDS, क्लियर है? वीड्स। तो बच्चों वीड्स क्या होती है? वीड्स को हमने कहा कि द अनवांटेड प्लांट्स। देखिए बच्चों, अन का मतलब क्या होता है? यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा। UN, अन का मतलब होता है नहीं। WANTED, वांटेड मतलब क्या होता है बच्चों? अनवांटेड। देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ ED लगा हुआ है। वांट का मतलब क्या होता है? जब हम कहेंगे अन का मतलब नहीं, WANT, वांट का मतलब होता है चाहना, है ना? आई वॉन्ट दिस पेन, आई वॉन्ट दिस, है ना, बुक्स। तो वांट का मतलब क्या होता है बच्चों? चाहना। और यहाँ एडी लगा हुआ है, मतलब ये वर्ब फॉर्म्स है। तो अनवांटेड का मतलब होता है जिसे हमें नहीं चाहिए, जो हम नहीं चाहते हैं, क्लियर है? तो अनवांटेड प्लांट्स, ऐसा वैसा पौधा, वैसा पेड़, वैसा प्लांट बच्चों जो हमें नहीं चाहिए। और वाइल्ड का मतलब होता है जंगली प्लांट्स, विच ग्रो नेचुरली, जो प्राकृतिक रूप से ग्रो करते हैं, है ना, उगते हैं, अलॉन्ग विद द कल्टिवेटेड क्रॉप प्लांट्स। किसके साथ? जिस खेत में हमने किसी क्रॉप को ग्रो किया है, कल्टिवेट किया है ना, उगाया है, उसके अगल बगल में वैसे प्लांट ग्रो करते हैं, वैसे जंगली प्लांट जो हमें नहीं चाहिए। तो जो प्लांट हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड प्लांट या वाइल्ड प्लांट्स को हमने क्या बोला बच्चों? वीड्स। क्या बोला? वीड्स। क्लियर है? चलिए, क्लियर है बच्चों? वीड्स मतलब वैसे प्लांट जो हमें नहीं चाहिए, वैसे प्लांट जो हमें नहीं चाहिए, जंगली प्लांट जो ग्रो कर गए। सपोज बच्चों ये फील्ड है, ये खेत है, यहाँ हमने किसी बीज, किसी सीड्स को रोपा, सो किया, और वो प्लांट बड़े हो गए। तो आसपास में जो जिस फसल को हमने ग्रो किया वो तो ग्रो हुए, लेकिन साथ साथ वैसे प्लांट, अनवांटेड प्लांट भी ग्रो हुए, है ना? ये कौन है बच्चों? ये है वीड्स। वीड्स क्या है? तो अनवांटेड या वाइल्ड प्लांट। ये भी क्या है? वीड्स है ना, जो हमें नहीं चाहिए, वैसे वैसे क्या है? प्लांट है, अनवांटेड प्लांट। और लेकिन ये क्या है? हमारी क्रॉप है, फसल है ना? सपोज ये वीट या राइस की क्रॉप है, तो अगल बगल में वैसे प्लांट ग्रो कर जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए। और ये क्या होंगे? जब ग्रो करेंगे तो ये नुकसान करेंगे बच्चों इसकी क्या? ग्रोथ को। चलिए, अब कैसे करते हैं बच्चों, देखते हैं हम लोग। लिख लिया आपने यहाँ तक? चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल्स ऑफ some weeds found in
wheat and rice crop field, crop CROP, crop field FIELD field। तो एग्जाम्पल्स हम यहाँ लिखने वाले हैं कुछ वीट्स के। वीट्स मतलब अनवांटेड या वाइल्ड प्लांट है ना, जो कि राइस क्रॉप या वीट क्रॉप के साथ साथ क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हमने बोला वाइल्ड ओट, WILD, वाइल्ड OAT, ओट, जिसको हम बोलते हैं बच्चों जवी, JAVI, जवी। क्लियर है। दूसरा हमने बोला बच्चों ग्रास, GRASS, ग्रास, जी घास जिसको बोलते हैं बच्चों, है ना, GHAS, घास। क्लियर है, घास बोल सकते हैं इसको। फिर बच्चों तीसरा है हमारा एमरैंथस, AMAR, अमरैंथस, जिसको हम बोलते हैं बच्चों चौलाई, CHAULAI, चौलाई, चौलाई। क्लियर है बच्चों, चौलाई, चौलाई बोलते हैं। फिर है बच्चों चौथा हमारा चीनोपोडियम, CHENOPODIUM, चीनोपोडियम, जिसको हम बथुआ बोलते हैं बच्चों, BATHUA, बथुआ। क्लियर है, चौलाई, बथुआ, ग्रास, वाइल्ड ओट। तो अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, वीट यानी कि गेहूं, वीट मतलब गेहूं, राइस मतलब चावल, चावल की फसल या गेहूं की फसल जब हम ग्रो करते हैं खेत में, तो आसपास में वाइल्ड ओट नाम के वीट्स ग्रो करते हैं, कर सकते हैं। ग्रास यानी घास ग्रो कर सकते हैं, घास है ना, घास यानी ग्रो करते हैं बच्चों। अमरैंथस जिसको हम चलाई बोलते हैं, और चीनोपोडियम जिसको हम बथुआ बोलते हैं। तो ये सब कुछ वीट्स के नाम है जो कि ग्रो करते हैं। चलिए, क्लियर है बच्चों, ये सब क्या है हमारे वीट्स है। क्या है, वीट्स, अनवांटेड प्लांट या वाइल्ड प्लांट। क्लियर है, यहां तक लिख लिया। चलिए, इसको मैं अब थोड़ा इरेज करूं। बच्चों अब वीट्स जो अनवांटेड प्लांट हैं उसके कुछ एडवांटेज होंगे, मतलब वो ग्रो तो करते हैं लेकिन ग्रो करने के साथ कुछ एडवांटेज भी है। तो हम यहाँ लिखते हैं बच्चों, स्टार दीजिएगा, एडवांटेज, ADVANTAG, एडवांटेज ऑफ वीट्स। वीट्स के क्या एडवांटेज हैं, यानी कि एडवांटेज मतलब क्या लाभ है, वो ग्रो करते हैं तो उनके क्या बेनिफिट्स है ना। तो पहला इसमें लिखिएगा कि वीट्स मल्टीप्लाई एंड spread fast because दे हम किसके लिए यूज किए हैं यहाँ पर, वीट्स के लिए। किसके लिए बच्चों, वीट्स के लिए। तो बिकॉज दे प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीड्स, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीड्स को ये प्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चों वीट्स की बेनिफिट क्या है, क्या इसके लाभ हैं, एडवांटेज, कि वीट्स जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई ज़्यादा अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, एंड स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, फास्ट, बहुत तेजी से फास्ट फैलते हैं ये। ठीक है, क्यों फैलते हैं आसपास में जमीन पर, बिकॉज क्योंकि दे प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीड्स। सपोज बच्चों एक वीट ग्रो किया, उसने क्या किया, उससे बच्चों दूसरा वीट हुआ, तो इस तरह के लार्ज क्वांटिटी में सीड्स को क्या होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है बच्चों, तो ये इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है ये अपनी संख्या को ज़्यादा बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, खूब तेजी से फैलते हैं। क्यों, क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में सीड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। क्लियर है, कौन बच्चों, वीट्स। तो इसमें सीड क्या होता है बच्चों, ज़्यादा बनता है, सीड्स की क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फैलेंगे। चल, तो ये इसके एडवांटेज थे। अगर बच्चों लाभ है, किसी से कुछ लाभ है तो उसके कुछ हानि भी होंगी, है ना, उसके कुछ क्या होंगे, डिसएडवांटेज होंगे, है ना, जो हमें नुकसान कर सकता है। तो क्या करेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, स्टार दीजिएगा और लिखिएगा डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो सिर्फ एक ही है, लेकिन डिसएडवांटेजेस के कई सारे हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ वीट्स। तो पहला लिखिएगा कि वीट्स
is weeds are harmful for crop plants। अब ये क्या बात हो गई बच्चों, ये क्रॉप प्लांट्स के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। क्यों? बिकॉज, यहाँ लिखिएगा कारण इसका, बिकॉज दे, दे किसी लिए, THEY दे हम लगाए बच्चों इस वीड्स के लिए, तो वीड्स की जगह पे हमने दे लिखा, दे कंज्यूम, CONSUME, कंज्यूम मतलब यूज करना, इस्तेमाल करना, है ना। तो कंज्यूम अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को खूब ज़्यादा यूज़ करता है। फर्टिलाइजर क्या होता है बच्चों, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है, इसमें न्यूट्रिशन होता है यानी कि फूड, है ना। कोमा दीजिएगा, लाइट, सनलाइट को भी यूज़ करेगा, वाटर को भी, पानी, एंड स्पेस, स्पेस विच आर मीन फॉर, इसको लिखिएगा वैसे बच्चों, मीन्ट फॉर क्रॉप प्लांट्स, फुल स्टॉप। तो देखिए बच्चों इसकी डिसएडवांटेज क्या है, हमने बोला कि वीड्स आर हार्मफुल, हार्म मतलब नुकसान करता है, तो हानिकारक है किसके लिए, फॉर क्रॉप प्लांट्स के लिए, ठीक है। अब क्यों हानिकारक है बच्चों, बिकॉज क्योंकि दे कंज्यूम ए लॉट ऑफ फर्टिलाइजर, ये खूब भारी मात्रा में फर्टिलाइजर जो हम देते हैं बच्चों खेतों में, ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर सके, है ना, वो क्या होते हैं, उनको यूज़ कर लेगा, ये कौन, वीड्स कर लेगा। लाइट यूज़ कर लेगा बच्चों, वाटर का कंज्यूमशन हो जाएगा, ज़्यादा पानी यूज़ करेगा कौन, वीड्स, स्पेस ज़्यादा ले लेगा, खूब ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है तो स्प्रेड हो जाएगा, तो आसपास में ओवर क्राउडिंग होगी, जो फसल हमने लगाया उसके आसपास में क्या होगा, खूब सारे वीड्स हो गए, अनवांटेड प्लांट, तो वो ज़्यादा पानी, वाटर, स्पेस, ये सब को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जो किनके लिए था, ये फर्टिलाइजर, लाइट, वाटर, स्पेस, मींट फॉर, MEANT, मींट फॉर क्रॉप प्लांट्स, तो जिस प्लांट को हमने लगाया था उसी के लिए तो था, हमने उसी के लिए तो खेतों में फर्टिलाइजर दिया था, पानी दिया था, इरिगेशन किया था, है ना, सूर्य की लाइट आनी थी वहाँ पर, तो इसीलिए तो बच्चों हमने क्रॉप को ग्रो करवाया था। लेकिन ये सारा जो है मटेरियल कौन यूज़ कर रहा है, वीड्स। तो बच्चों अगर वीड्स से सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो क्रॉप ग्रो करेंगे, नहीं करेंगे ना। चलिए क्लियर है बच्चों। फर्टिलाइजर बच्चों हमने बताया था कि अगर कोई क्रॉप प्लांट बच्चों, इसमें हमने, है ना, ये पोटेड प्लांट है और इसमें पोटेड प्लांट है और इसमें हमने क्या कर दिया, मैन्योर दे दिया, मैन्योर क्या, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक, तो मैन्योर देने के बाद बच्चों, और यहाँ पे हमने इसमें पोटेड में क्या कर दिया, ये एक प्लांट है, यहाँ पे हमने दे दिया फर्टिलाइजर, यहाँ हमने दे दिया मैन्योर, तो सबसे ज़्यादा ग्रो कौन करेगा बच्चों, फर्टिलाइजर वाला प्लांट, है ना, क्योंकि फर्टिलाइजर जो है ज़्यादा तेजी से ग्रो करते हैं प्लांट। चलिए अगर बच्चों कुछ भी नहीं दिया तो ये प्लांट क्या होंगे, छोटा रहेंगे, ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे। तो फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं, लाइट, वाटर है, स्पेस। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। ये एक फील्ड है, यहाँ पे कोई क्रॉप प्लांट हमने ग्रो किया, फसल को लगाया, आसपास में बच्चों क्या हो गए, अनवांटेड प्लांट ग्रो कर गए, घास या फिर वाइल्ड वोट, इस तरह की चीज़ें, तो ये ज़्यादा संख्या में है बच्चों। तो यहाँ की जो रोशनी होगी, सूर्य की रोशनी, सनलाइट, जो फूड ये बनाते हैं प्लांट, फोटोसिंथेसिस, वो कौन यूज़ कर रहा है लाइट को, ये वीड्स, ये सारे वीड्स, है ना। तो ये क्रॉप प्लांट को क्या मिलेगा, लाइट नहीं मिलेगा, ओवर क्राउडिंग होगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई तेजी से करते हैं, हमने पढ़ा है यहाँ पर, है ना, मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड फास्ट। दूसरा बच्चों यहाँ पे हमने इरिगेट किया, वाटर सप्लाई किया, तो उसको ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, है ना। फिर देखिए यहाँ की स्पेस भी बच्चों, है ना, स्पेस कौन ले लिया है, जगह, इस वीड्स की वजह से स्पेस भी कम हो गया, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होना चाहिए एक एयर में, वो इन क्रॉप प्लांट को नहीं मिल पाएगा, ये क्रॉप प्लांट को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए यह हार्मफुल है फॉर क्रॉप प्लांट। ठीक है बच्चों, पहला डिसएडवांटेज क्लियर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट लिखिए मैं है, दूसरा लिखिएगा डिसएडवांटेज,
weeds reduce, REDUCE, reduce मतलब घटाना, क्या घटाएगा, क्रॉप yield, YIELDS, क्रॉप जो ग्रो कर रहे थे, क्रॉप की जो पैदावार है, यील्ड्स का मतलब जितनी क्रॉप होने चाहिए बच्चों, वो क्या होगा, नहीं हो पाएगा बच्चों, क्योंकि उसमें उसको लाइट नहीं मिला, स्पेस नहीं मिला, वाटर नहीं मिला बच्चों, प्रॉपर फर्टिलाइजर जो यूज करना था इस क्रॉप को उसने यूज कर लिया, किसने, वीड्स ने। तो वीड्स रिड्यूस क्रॉप यील्ड्स एंड क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, क्लियर है बच्चों। तो फूड जो हमने लगाया था, फूड ग्रेन्स, किसी भी गेहूं के दाने या कोई भी राइस, तो जो फूड ग्रेन्स की जो क्वालिटी होगी वो क्या होगी, घट जाएगी, रिड्यूस होगी। चलिए तीसरा लिखिएगा कि दे किसके लिए यूज किया, THEY, वीट्स के लिए, दे आर पॉइजनस, POISONOUS, तो पॉइजनस फॉर ह्यूमन बींग्स, क्लियर बच्चों, ह्यूमन बींग्स कोमा एनिमल्स, मानवों के लिए हानि, क्या है, पॉइजनस है, जहरीला है ना, एनिमल्स के लिए, एंड ऑल्सो इन हार्वेस्टिंग, HARVESTING, हार्वेस्टिंग, क्लियर। तो बच्चों ये वीड्स अनवांटेड प्लांट जो ग्रो करते हैं, ये हम मानवों के लिए, जीव जितनी भी एनिमल्स हैं, है ना, आसपास खेत में कोई भी एनिमल्स, गाय बैल भैंस कोई भी, या फिर ऑल्सो इन हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब हम जानते हैं कि क्रॉप प्लांट को उस खेत से उखाड़ना, निकालना। तो बच्चों ये क्या है, वीड्स पॉइजनस है, जहरीला है उसके लिए। चलिए सो देयर इज नीड टू remove, REMOVE, remove weeds from crop field। तो इसीलिए बच्चों क्या होनी चाहिए, ये जो वीड्स हैं जो हानिकारक हैं उन्हें क्या करनी चाहिए, देयर इज ए नीड टू रिमूव करना चाहिए, उसे हटाना चाहिए, कहाँ से, रिमूव वीड्स फ्रॉम क्रॉप फील्ड, जिस खेत में बच्चों इस तरह के वीड्स नेचुरली ग्रो करते हैं उसे हमें हटा देना चाहिए टाइम टू टाइम, है ना। चलिए इसको ऐसे समझिए बच्चों कि कोई ए है, ए बंदा है ना, ए बंदा है बच्चों, और उसे, ए बंदा है तो उसे उसे कोई चोट लग गई है, ठीक है, ये कोई पर्सन है उसे चोट लग गया है, तो चोट लग गया है बच्चों, उसकी इलाज चल रही है, तो अभी ज़्यादा सिंसियर देखभाल किसे करने की ज़रूरत है, ए को, है ना, और बी जो है बच्चों खूब हट्टा कट्टा है एकदम, है ना, मोटा तगड़ा एकदम हट्टा कट्टा है एकदम, और ये जो है एकदम बच्चों इस तरीके से है। अब बच्चों ज़्यादा ज़्यादा देखभाल किसे करने की ज़रूरत है, इस ए को या बी को, ए को ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जो है अभी थोड़ा क्या है, ग्रो कर रहा है, लेकिन बी जो है ग्रो कर चुका है, पूरे एकदम मजबूती से है। तो बच्चों देखभाल करने की जरूरत किसे है, हमें, ए को, बी को नहीं, तो हम क्या करेंगे, बी को हटा देंगे, क्लियर है। तो ये जो बी था वो कौन था बच्चों, वीड्स था, और ये जो ए है कौन है, क्रॉप है जो हमने ग्रो करना चाहा है खेतों में। चलिए क्लियर है, तो हमें इसको हटाना है। ध्यान दीजिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि वीड्स गेट uprooted मोस्ट ऑफ द, ऐसे लिखिएगा कि मोस्टली weeds get uprooted during plugging of crop field, क्लियर है, बट they reappear when crop grows,
फुल स्टॉप। ध्यान दीजिए बच्चों, हमने बोला कि जो मोस्टली मतलब होता है लगभग, वीड्स लगभग जितने भी वीड्स हैं गेट अप रूटेड। अप का मतलब होता है बच्चों ऊपर, और रूटेड मतलब इसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर आ जाती है कब, तो ड्यूरिंग, है ना। अब बच्चों कोई प्लांट है वो जब तक जमीन के अंदर में उसकी जड़ें हैं तभी तो ग्रो करेगी। अब वो उसकी जड़ें ही बाहर आ जाए जमीन से, ग्रो करेगी बिल्कुल नहीं। तो गेट्स अप रूटेड ड्यूरिंग प्लगिंग ऑफ क्रॉप फील्ड बट दे रीअपेयर व्हेन क्रॉप ग्रो। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये एक फील्ड है, खेत है, यहाँ हमने क्या किया, ये जो वीड्स है ये क्या है, वीड्स। तो वीड्स जो है जब हम खेती करते हैं बच्चों, तो हम प्रैक्टिसेस में पहला बात क्या कर चुके हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल प्रिपरेशन में क्या था, 3 मेथड्स बच्चों, प्लगिंग था। प्लगिंग क्या क्या करते हैं हम बच्चों, लूज करते हैं, है ना, मिट्टी को लूज करते हैं, टर्न करते हैं अच्छे से। तो पहला जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल था क्या था हमारा, प्लगिंग ऑफ फील्ड्स, है ना, खेत को जोतना, मतलब उसमें हल चलाना, उसमें ट्रैक्टर चलानी है, कल्टीवेटर चलाना है, ताकि क्या हो जाए, ये जो सॉइल है वो लूज हो जाए। और लूज हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, आसानी से हम उसमें किसी भी मैन्योर, किसी फर्टिलाइजर या किसी प्रकार की हम उसमें अच्छे से क्या कर सकते हैं, उस मिट्टी को थोड़ा नमी कर सकते हैं। क्योंकि पहले से हार्ड है बच्चों, उसको हम क्या कर सकते हैं और लूज कर सकते हैं, थोड़ा ढीला कर सकते हैं मिट्टी। तो इससे क्या होगा बच्चों, जो पहले से नेचुरली वीड्स आसपास में ग्रो होंगे खेतों में, वो भी इस प्लगिंग के दौरान उखड़ जाएंगे, मतलब जमीन से उनकी रूट, ये जो रूट हैं ये बाहर आ जाएंगी। अब इनकी रूट इस प्रकार हो जाएगी। अब ऐसे जब रूट हो गया बच्चों, जमीन के अंदर नहीं है, तो इससे पानी, वाटर क्या मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा। चलिए, तो वाटर नहीं मिल पाएगा और न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, तो इसका प्रॉपर ग्रो होगा नहीं, ये हट जाएगा, टूट जाएगा, है ना, मिट जाएगा। तो इस प्रकार से, लेकिन ये जो वीड्स हैं ये रीअपेयर होते हैं। देखिए ध्यान से टर्म को, री मतलब फिर से, अपीयर मतलब फिर से हो जाते हैं। तो रीअपेयर व्हेन क्रॉप ग्रो। तब बच्चों जब क्रॉप, हमारी जो फसल हम लगाए हैं खेतों में, वह जब ग्रो करते हैं तो ये जो वीड्स हैं ये फिर से उग जाते हैं, है ना, मतलब फिर से ही उग जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये तो हट गया बच्चों, लेकिन ये क्या होगा, आसपास में लार्ज क्वांटिटी में सीड्स प्रोड्यूस कर चुका है। तो जो सीड्स जहां जहां होंगे वहां से एक वीड निकल आएगा, है ना, अनवांटेड प्लांट। चलिए, तो बच्चों ये सब प्रॉब्लम को फेस किया गया प्लगिंग से। हमने देखा कि प्लगिंग से वीड्स नहीं हट रहे थे। तो अब आया बच्चों वीडिंग, मतलब अब हमें वीड्स को प्रॉपर हटाना है, बाय हैंड, बाय ट्रॉवल यानी खुरपा, या किसी केमिकल का यूज करें। क्लियर है, प्रॉब्लम कहाँ आया, क्लियर हुआ। ये तो हम नेचुरली प्लगिंग के दौरान हटा रहे थे, लेकिन हमने देखा ये रीअपेयर हो गया है जब क्रॉप ग्रो करते थे। क्लियर है, चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों वीडिंग। अब बच्चों को हम पढ़ेंगे WEEDING, क्या पढ़ेंगे, वीडिंग। वीडिंग क्या होती है, WEEDING। देखिए बच्चों, वीड का मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट, और ING, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ING है साइंस की टर्म में, उसे हम प्रोसेस में आते हैं। मतलब ये ING अगर किसी वर्ड में है तो हम क्या बोलेंगे, उसको प्रोसेस है या मेथड है। तो वीडिंग क्या होती है बच्चों, कंट्रोलिंग वीड्स, अनवांटेड प्लांट या जंगली प्लांट, वाइल्ड प्लांट को कंट्रोल करना, उसके ग्रोथ को। और इसका दूसरा नाम है इराडिकेटिंग वीड्स, इराडिकेटिंग वीड्स। तो ये क्या है बच्चों, ये जो हमने लिखा है ये क्या है, अर्थ है, मीनिंग है, मीन, ठीक है। तो क्या क्या मीन होंगे वीडिंग के, वीडिंग के 2 मीनिंग होते हैं, कंट्रोलिंग वीड्स कह सकते हैं इसको, वीड्स को कंट्रोल करना, उसकी ग्रोथ को। दूसरा है इराडिकेटिंग वीड्स, ERADICATING। इराडिकेटिंग मतलब होता है उसको जड़ से उखाड़ना। क्लियर है, तो जड़ से उखाड़ना प्लगिंग के दौरान भी हो रहा था, लेकिन वो फिर से हो रहे थे। लेकिन इराडिकेटिंग मतलब ऐसा हटाना वीड्स को कि दोबारा वो ना ग्रो करे। तो इराडिकेटिंग वीड्स, क्लियर है। या तो उसे हमें टाइम टू टाइम हटाना है, या तो उसे हम केमिकल्स देके हटा देते हैं। तो कंट्रोलिंग वीड्स और इराडिकेटिंग वीड्स, क्लियर है। चलिए, तो हम बच्चों वीडिंग को डिफाइन करते हैं। वीडिंग में लिखिएगा द, ये क्या है बच्चों, ING है, मतलब ये एक प्रोसेस है।
तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट फ्रॉम क्रॉप फील्ड्स आर कॉल्ड वीडिंग। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? WEEDING, वीडिंग। क्लियर है? वीडिंग, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप देना ना भूले, फुल स्टॉप। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स को हटाना, रिमूविंग मतलब हटाना, कहां से? फ्रॉम क्रॉप फील्ड्स, खेत, जिस खेत में हमने फसल लगाया उस क्रॉप फील्ड से हमें क्या करना है? वीड्स को हटा लेना है जड़ से। क्लियर है? तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बच्चों? वीडिंग। क्या बोलेंगे? वीडिंग। क्लियर है? चलिए, तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द बेस्ट टाइम फॉर वीडिंग। वीडिंग मतलब वीड्स को हटाना, है ना, क्रॉप फील्ड से हटाना वीड्स को। तो वीडिंग के लिए, वीडिंग करने की जो बेस्ट टाइम है वो क्या है? इज बिफोर वीड्स प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। क्लियर है? तो हमने बोला वीडिंग करने का जो सबसे अच्छा टाइम है, समय है, वो क्या है? इज बिफोर वीड्स प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। मतलब वीड्स जब फ्लावर्स को और सीड्स को प्रोड्यूस करने से पहले, वीट क्या है बच्चों? वीट एक अनवांटेड प्लांट है, वाइल्ड प्लांट, तो इसके फ्लावर और सीड होंगे। तो जब ये फ्लावर्स को और सीड को प्रोड्यूस करे तो उससे पहले क्या करना है? वीड्स को हटा देना है, वीडिंग करना है। क्लियर है? तो सही समय कौन सा है बच्चों? बेस्ट टाइम फॉर रिमूविंग वीड्स फ्रॉम क्रॉप प्लांट व्हेन बिफोर द वीड्स प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। क्लियर है? जब ये जो वीड्स हैं, फ्लावर्स और सीड्स उत्पन्न करे, प्रोड्यूस करे, उससे पहले क्या करना है? हटा देना है। क्लियर है? तो वीड्स में जब फ्लावर हो और सीड आए, उससे पहले ही हमें वीड्स को क्रॉप फील्ड से हटा देना है। चलिए, अब बच्चों हम यहाँ लिखेंगे, स्टार दीजिएगा, मेथड्स ऑफ, METHODS, मेथड्स ऑफ वीडिंग करने की सबसे अलग अलग प्रकार की मेथड कौन से है बच्चों? है ना, मेथड्स का मतलब क्या होता है? प्रोसेस। ठीक है? तो मेथड्स ऑफ वीडिंग मतलब कि वीडिंग करने की, वीड्स को हटाने की, रिमूव करने की मेथड कौन कौन से हैं? तो पहला लिखिएगा, वीडिंग बाय हैंड, HAND, हैंड। हैंड से वीडिंग यानी वीड्स हटाना। ठीक है? हैंड मतलब हाथ से बच्चों। दूसरा, वीडिंग बाय ए ट्रॉवल, TROWEL, ट्रॉवल, जिसको हम बोलते हैं खुरपा, KHURPA, खुरपा। क्लियर है? खुरपा। क्या बोलेंगे बच्चों? खुरपा। ये देखिए, यही होता है बच्चों खुरपा। क्या है ये? खुरपा। खुरपा या ट्रॉवल बोलते हैं इसको, है ना? देखे होंगे कहीं घर पे बच्चों, कहीं भी ये खुरपा है, इससे क्या करते हैं? हम हटाते हैं प्लांट को, अनवांटेड प्लांट यानी वीड। तीसरा है वीडिंग बाय वीडीसाइड्स, WEEDICIDES, वीडीसाइड्स। तो बच्चों 3 मेथड है ना वीडिंग के। पहला, वीडिंग बाय हैंड, हाथों से हमें हटा देना है ना। वीट प्लांट को हमने देखा कहीं क्रॉप फील्ड में, अनवांटेड प्लांट, घास, अमरैंथस, चिनोपोडियम है, उसे हटा देंगे। दूसरा, वीडिंग बाय अ ट्रॉवल, ट्रॉवल मतलब खुरपा, खुरपा से हटाएंगे, हाथों से नहीं, खुरपा का यूज करेंगे। वीडिंग बाय वीडीसाइड्स, अब इन ना तो हाथ से हटाएंगे और ना तो खुरपा से हटाएंगे। क्या करेंगे बच्चों? डायरेक्ट केमिकल्स का यूज करेंगे। केमिकल्स हम क्या करेंगे? छिड़क देंगे, स्प्रे कर देंगे, तो वहां से वीड्स ऑटोमेटिक मर जाएंगे, किल हो जाएंगे। तो यही 3 मेथड है, प्रोसेस है, जिससे हम क्या करते हैं? वीडिंग। क्लियर है?
क्लियर है बच्चों। तो पहला मेथड है हमारा वीडिंग बाय हैंड, नोट कर लिया आपने। चलो, वीडिंग बाय हैंड, वीडिंग बाय खुरपा और ट्रॉवल, और वीडिंग बाय वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स जो होते हैं एक हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जहरीला केमिकल्स है, ठीक है। तो पहला जो होगा वो है क्या, कौन सा मेथड, तो वीडिंग बाय HAND, हैंड। तो हमने बोला बच्चों कि वीड्स कैन बी removed from crop field, FIELD field, by pulling, PULLING, पुलिंग मतलब खींचना, है ना, पुलिंग मतलब खींचना, पुलिंग अप, पुलिंग them, THEM them up with hand, ठीक है, फुल स्टॉप। सो weeds get up rooted from crop field and can be thrown away, THROWN, thrown, AWAY, away, फुल स्टॉप। देखिए ये फिगर में क्या हो रहा है बच्चों, वीडिंग बाय हैंड। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये क्या है बच्चों, एक मानव है, एक इंसान है ना। तो ये इंसान बच्चों क्या कर रहा है, ये आसपास में ज़मीन है, खेत है, यहाँ पे बच्चों कोई ज़मीन है, खेत है, या कोई भी प्लांट जो ग्रो करवाया है इसने, आसपास में बच्चों कुछ अनवांटेड प्लांट या फिर जो हमें नहीं चाहिए, वाइल्ड प्लांट, जंगली प्लांट, ये क्या है, वीड्स हैं। तो वीड्स का मतलब क्या हो गया, कोई अनवांटेड प्लांट जो हमें नहीं चाहिए वो यहाँ ग्रो कर गए हैं आसपास में, या वैसे जंगली वाइल्ड प्लांट जो ग्रो हुए हैं। तो इस इंसान ने, पर्सन ने क्या किया, इसको हाथ से ही उखाड़ दिया, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वीडिंग बाय हैंड। मतलब कि वीड्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम क्रॉप फील्ड बाय पुलिंग देम अप विथ हैंड्स। सो अब देखिए क्या हुआ बच्चों, इसने क्या किया, अपने हाथों से ही क्या करना है, वीड्स को इसमें रिमूव करते हैं क्रॉप फील्ड से, बाय पुलिंग देम अप, इसको खींचते हैं ऊपर की ओर। जैसे कि ये बच्चों एक अनवांटेड प्लांट, इसको हम क्या करेंगे, हाथ लेंगे ऐसे खींच देंगे, तो इसके वजह से वीड्स गेट अप रूटेड फ्रॉम क्रॉप फील्ड। अब क्या होगा बच्चों, ये जो है वो जड़ से ही उखड़ जाएगा जमीन के ऊपर, ठीक है, एंड कैन बी थ्रोन अवे। अब इसको हम किसी दूसरी जगह फेंक सकते हैं, क्लियर है। तो वीडिंग बाय हैंड का मतलब यही है, क्लियर बच्चों, हाथों से वीड्स को खींच लेना, उखाड़ लेना, क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे मेथड। दूसरा मेथड क्या करता है बच्चों, वीडिंग बाय
ए ट्रैवल। ट्रैवल ट्रैवल क्या होता है बच्चों? तो यहाँ हम लिखेंगे एन इम्प्लीमेंट, IMPLEMENT, इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर removing weights close to the ground from time to time. From time to time is called ट्रैवल, TROWEL, ट्रैवल। क्लियर है? क्या बोलेंगे? ट्रैवल। और खुरपा, KHURPA, खुरपा। क्लियर है बच्चों? खुरपा, ध्यान दीजिए, खुरपा। ये जो आप देख रहे हैं FIG फिगर में, ये क्या है? एक ट्रैवल है जिसको हम लोग खुरपा बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, खुरपा ट्रैवल क्या है? तो ट्रैवल जो है एन इम्प्लीमेंट है, एक डिवाइस है ना, एक उपकरण है, एक प्रकार की। ये क्या है? डिवाइस ही कहेंगे, इम्प्लीमेंट औजार कहेंगे। तो एक इम्प्लीमेंट मतलब एक औजार है, यूज्ड, इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर रिमूविंग वीड्स क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम इज कॉल्ड ट्रैवल और खुरपा। तो इसको हम समय के साथ साथ समय समय पर जब वीड रीअपेयर हो जाते हैं क्रॉप प्लांट के साथ, तो हम इस औजार यानी कि इम्प्लीमेंट ट्रैवल की मदद से, खुरपे की मदद से हम उस वीड्स को जो कि ग्राउंड के बहुत पास है, क्या करेंगे? उसको उखाड़ देंगे, हटा देंगे, काट देंगे। क्लियर है? तो क्या करेंगे बच्चों? उसको काट देंगे। तो इसमें एक पॉइंट और लिखिएगा, इट इज यूज्ड बाय कटिंग और डिगिंग, DIGG, डिगिंग, ING, डिगिंग द वीड्स। तो बच्चों कोई भी फील्ड है, तो वहाँ पे अगर कोई क्या किए हैं, कोई अनवांटेड प्लांट ग्रो किए हैं, तो इस खुरपे की मदद से क्या करेंगे? उसे काट देंगे, है ना, जमीन से ही। तो काट देंगे, वो ऑटोमेटिक हटेंगे। तो काटेंगे बच्चों, लेकिन उसकी रूट नीचे ही रहेगी, तो जमीन तो हटेगा नहीं। सपोज अगर रूट हट भी गया, रूट जड़ें हट गई, लेकिन वीड्स तो है, तो ग्रो हो सकते हैं। तो इसलिए हमें टाइम टू टाइम, क्या लिखा हुआ है? टाइम टू टाइम, हमें इसे समय पर इसे खुरपे की मदद से हमें वीड्स को काट देना है ना, काटना है या डिगिंग करना है, खोद देना है, निकाल देना है। चलिए, तो इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग वीडिंग बाय ट्रैवल मेथड। ठीक है, क्लियर है? चलिए, और लास्ट मेथड हम आते हैं वीडिंग बाय वीडीसाइड्स। तीसरा मेथड बच्चों, वीडिंग बाय वीडी साइड्स। वीडीसाइड, WEED, वीड का मतलब क्लियर है? वीड्स का मतलब क्या होता है? अनवांटेड प्लांट या वाइल्ड प्लांट, जंगली प्लांट बच्चों, वाइल्ड प्लांट। क्लियर है? और साइट्स का मतलब होता है ICIDS, साइट्स का मतलब होता है मारना, किल करना। ठीक है, तो किलिंग और
डिस्ट्रॉइंग, डिस्ट्रॉइंग, क्लियर है। तो किसको मारेगा, किसको किल करेगा, तो वीड्स को, अनवांटेड प्लांट या वाइल्ड प्लांट को। तो वीडीसाइड्स का मतलब क्लियर है कि वीड्स को मारने वाला पॉइजन केमिकल्स, क्या है बच्चों, पॉइजनस केमिकल। तो पॉइंट लिखिएगा यहाँ पर, द poisonous poisonous chemicals used to kill or destroy the weeds from crop field are called weedicides, weedicides, फुल स्टॉप। तो वीडीसाइड्स क्या है बच्चों, एक केमिकल्स है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमने क्या बोला कि वीडीसाइड जो है एक POISONOUS पॉइजनस केमिकल्स हैं, एक जहरीला केमिकल्स है ना, यूज्ड करते हैं, इस्तेमाल करते हैं टू किल और डिस्ट्रॉय द वीड्स फ्रॉम क्रॉप फील्ड आर कॉल्ड वीडीसाइड। मतलब खेतों से जब किसी वीड्स को हटाना हो, वाइल्ड प्लांट को हटाना हो, हमें अनवांटेड प्लांट को, तो हम बच्चों क्या यूज़ करेंगे, पॉइजनस केमिकल्स का यूज़ करते हैं। पॉइजनस मतलब जहरीला केमिकल्स, ठीक है। इसको हमने क्या बोला बच्चों, वीडीसाइड्स, क्लियर है, क्या बोला, वीडीसाइड्स, वीडीसाइड्स। अब बच्चों हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे पॉइजनस केमिकल का यूज़ करते हैं फॉर रिमूविंग और वीड्स, है ना, और किलिंग वीड्स, डिस्ट्रॉइंग वीड्स। चलिए, वीड्स को मारने के लिए जिस केमिकल का यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे वीडीसाइड। चलिए, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ वीडीसाइड्स, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों 2,4-D। 2,4-D ये पहला वीडीसाइड है, हार्मफुल केमिकल्स है, जहरीला केमिकल है ना, वीड्स को मारने के लिए। दूसरा है MCPA, MCPA भी एक केमिकल है बच्चों, वीडीसाइड। और तीसरा है बट्सलर, BUTACHLOR, बट्सलर। तो 2,4-D, MCPA, BUTA, बट्स, CHLOR, बट्सलर। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, बट्सलर, बच्चलर, 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 क्लियर है, बच्चलर। 2,4-D, MCPA, बच्चलर। तो ये कुछ जो है केमिकल्स का, हार्मफुल केमिकल का यूज़ करते हैं फॉर किलिंग वीड्स, क्लियर है बच्चों। चलिए, अब जो वीडीसाइड हैं उनके कुछ क्या होंगे, बेनिफिट होते हैं। मतलब वीडीसाइड जो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर किलिंग वीड्स, वीड्स को, अनवांटेड प्लांट को मारने के लिए, तो इसके बेनिफिट क्या है बच्चों, है ना, क्यों हम इन केमिकल का यूज़ करते हैं और इनके क्या नुकसान है, चलिए देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक लिख लिया। चलिए, अब हम देखते हैं इसके क्या नुकसान और क्या इसके बेनिफिट है, क्या लाभ है, क्या हानि। स्टार दीजिएगा बच्चों, लिखिएगा एडवांटेज, ADVANTAGE, एडवांटेज ऑफ वीडीसाइड्स, वीडीसाइड के क्या लाभ है। तो इसमें लिखिएगा एरो दे करके कि वीडीसाइड्स कैन, वीडीसाइड्स किल, और लिखिएगा किल द ओनली वीड्स, ठीक है, वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट को मारते हैं, ठीक है, बट डू नॉट डैमेज द मेन
क्रॉप प्लांट्स। क्लियर? इसमें 1 नंबर दीजिएगा बच्चों। जो वीडीसाइड्स होते हैं ना वो किल करते हैं, मारते हैं। किसको मारेंगे? तो केवल वीड्स को मारेंगे। तो हम लोग वीड मारने के लिए वीडीसाइड यूज किए हैं। तो वीडीसाइड एक पॉइजनस केमिकल है, तो सिर्फ वीड्स को ही ये मारेगा, लेकिन डू नॉट डैमेज द मेन क्रॉप प्लांट। लेकिन ये जो मेन क्रॉप प्लांट, जो फसल हमने उगाया है, उसको नहीं मारेगा। ठीक, तो इसकी ये कुछ लाभ हैं, कुछ बेनिफिट्स है। ठीक है, तो केवल किसको मारेगा? वीड्स को ही मारेगा। कि डैमेज या किसको? क्रॉप प्लांट को नहीं डैमेज करेगा। चलिए, दूसरा है कि वीडीसाइड्स आर spread on standing crops before the flowering and seeds formation take place in the weeds। फुल स्टॉप। देखिए बच्चों, जो वीडीसाइड्स है आर स्प्रेड ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स बिफोर द फ्लावरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन टेक प्लेस इन द वीड्स। ध्यान दीजिए, वीड्स जो होते हैं क्या होते हैं? प्लांट ही तो है, वाइल्ड प्लांट है। आप कोई भी प्लांट बच्चों, फ्लावर तो होगा, वीड सीड्स भी होंगे, उसके छोटे छोटे दाने, बीज। तो उस प्लांट में यानी वीड्स में फ्लावर लगने से पहले, फूल होने से पहले, सीड्स आने से पहले क्या होगा? उसमें हम वीडीसाइड्स को स्प्रे कर देंगे। वीडीसाइड जो है केमिकल्स है। अब इसका सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं, मतलब वीडीसाइड को हम पानी में बच्चों घोल देते हैं, उसका एक सॉल्यूशन बनता है, और उसे हम किसी भी स्टैंडिंग क्रॉप्स, मतलब खेतों में जो क्रॉप फसल लगे हैं, उसमें हम क्या करते हैं? स्प्रे की मदद से छिड़क देते हैं। क्लियर है? तो जैसे कि यहाँ पे पानी है बच्चों, है ना, पानी में हमने क्या किया? कोई केमिकल से 2,4-D बटसलर या फिर MCPA पाउडर या किसी की फॉर्म में होगा, वो केमिकल को इसमें हमने डाला, तो ये एक सॉल्यूशन बन गया, है ना। सॉल्यूशन बन गया तो एक सिलेंडर में, है ना, एक सिलेंडर नहीं, एक स्प्रेयर इस तरह का होता है बच्चों, है ना, ये। तो स्प्रेयर की मदद से हम क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं खेतों में, क्रॉप के ऊपर में, क्रॉप नहीं, वीड्स के ऊपर में, क्योंकि हमें क्रॉप को ग्रो करना है अच्छे से। तो ये क्या करेंगे? एक सॉल्यूशन जो पानी के साथ हमने मिलाया है वीडीसाइड को, तो स्प्रे, ये क्या है? स्प्रे है, SPRAYER, स्प्रेयर है। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे सैलून में जाते हैं बच्चों, स्प्रेयर होता है, छिड़कते हैं ऐसे, जैसे स्प्रे होता है, हम लोग परफ्यूम लगाते हैं, तो उसी प्रकार के इसमें भी होता है स्प्रे। और स्प्रे से छीटे छीटे एकदम थोड़ा थोड़ा वो, हाँ, निकल रहा होता है क्या? ये वीडीसाइड्स। क्लियर है? तो वीडीसाइड में फ्लावर होने से पहले, फूल आने से पहले, और सीड निकलने से पहले, बीज आने से पहले क्या करेंगे? उन वीड्स को हम वीडीसाइड छिड़क देते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप्स पे। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ एक चीज़ है कि वीड्स पे हम नहीं छिड़केंगे, हम वीड्स पे ही छिड़कते हैं बच्चों, लेकिन छिड़कते हैं तो कहाँ छिड़केंगे? ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स बिफोर द फ्लावरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। क्योंकि वीडीसाइड बच्चों क्या है? पॉइजनस केमिकल्स है, तो वो क्या करेगा? मेन क्रॉप्स को डैमेज नहीं करता है। किसको मारेगा? सिर्फ वीड को मारता है। क्लियर है? तो वीडीसाइड्स कभी भी डैमेज नहीं करता है किसको? मेन क्रॉप्स को। ये सिर्फ वीड्स को ही मारेगा, तो इसीलिए फ्लावर और सीड निकलने से पहले इसको हटा देना है, छिड़क देना है वीडीसाइड। तो ये थे बच्चों कुछ एडवांटेज, लाभ। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ वीडीसाइड्स। अब देखते हैं बच्चों डिसएडवांटेज। DISADVANTAGES, डिसएडवांटेजेस ऑफ वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स के डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में पहला हम लिखेंगे बच्चों
कि वीडीसाइड्स, साइड्स मतलब मारने वाला, तो वीड्स को मारने वाला, में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हु हैंडल्स द weedicides sprayer। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये क्या है, वीडीसाइड स्प्रेयर है ना, स्प्रेयर है, SPRAYER, स्प्रेयर है किसका, वीडीसाइड का। तो ये क्या है, हमारे वीडीसाइड है, केमिकल्स हैं वीडीसाइड्स। ठीक है, तो वीडीसाइड्स कहाँ छिड़क रहे हैं ये किसान, खेतों में, वीड्स पर। तो ये जो होते हैं क्या करेंगे, ये वीड्स को मार देंगे, मार तो देंगे बच्चों, लेकिन वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हु हैंडल द वीडीसाइड्स स्प्रेयर। तो बच्चों जो वीडीसाइड्स को हैंडल करते हैं, जो अपने हाथों से पकड़ के स्प्रे को मार देते हैं वीड्स पर, उससे क्या होता है बच्चों, ये केमिकल से हार्मफुल है, पॉइजनस है। तो ये इनकी अगर माउथ या नोज अगर ये ढकी नहीं होगी, कोई मास्क नहीं लगाया होगा इसने, है ना, कोई किसान है, कोई आदमी है बच्चों, अगर उसने मास्क नहीं लगाया है, तो क्या होगा, ये हार्मफुल केमिकल्स उनकी माउथ, मुंह पर या फिर नोज पर या फिर क्या करेंगे, पूरी फेस पर आ सकता है। तो ये क्या होगा, इनके लिए जानलेवा है बच्चों, तो इनकी हेल्थ को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। चलिए, तो इसीलिए ये जो पर्सन है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पर्सन, इसमें एरो देकर लिखिएगा बच्चों, ये तो डिसएडवांटेज है। तो पर्सन को क्या करना चाहिए, पर्सन शुड क्लोज हिज माउथ एंड nose with a piece of piece of cloth, या मास्क बोल सकते हैं इसको। ठीक है, while handling weedicides। ठीक है बच्चों, so कोमा दीजिएगा, so as to prevent inhaling the poisonous chemicals। तो इनकी नाक में, इनकी मुंह पर यदि मास्क नहीं है तो इनको लगेगा, है ना, ये इनके शरीर को नुकसान करेगा। इसलिए ये जो पर्सन है, इनको क्या करना चाहिए, अपने अपने ये माउथ पर यहाँ से यहाँ तक क्या करना चाहिए बच्चों, फेस मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इनका माउथ और नोज दोनों क्लोज होगा, बंद हो जाएगा, मतलब ढक जाएगा बच्चों, विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े से, कपड़े भी ले सकते हैं, कोई तौलिया कुछ भी, मास्क भी ले सकते हैं, वाइल कब हैंडलिंग वीडीसाइड को हैंडल करते वक्त। सो इसीलिए एज टू प्रिवेंट इनहेलिंग द पॉइजनस केमिकल, इससे क्या होगा बच्चों, ये पॉइजनस केमिकल जो इनहेल कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं सांसों के द्वारा,
वो क्या होगा, उसको ये रोक सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनका हेल्थ अच्छा रहेगा। चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से हमने आज रिमूविंग वीड्स यानी वीडिसाइड समझा, वीड्स समझा क्या होता है, पढ़ा अच्छे से। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।